जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2 महीने से बकाया वेतन और कोषागार संबंधी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है, क्योंकि फरवरी का वेतन कटौतियों में चला गया और मार्च का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वेतन न मिलने से पुलिसकर्मियों के सामने गंभीर आर्थिक तंगी खड़ी हो गई है, जिससे बच्चों की स्कूल फीस, बैंक ईएमआई, बुजुर्गों की दवाइयों और पारिवारिक आयोजनों जैसे आवश्यक खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि इस आर्थिक और मानसिक दबाव का सीधा असर पुलिस बल के मनोबल और कार्यक्षमता पर पड़ेगा, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और सुशासन प्रभावित हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की कार्यप्रणाली और पात्रता परीक्षा में हुई प्रश्नपत्र संबंधी गड़बड़ियों पर कड़ा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री से वर्तमान चेयरमैन को हटाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही इन अनियमितताओं ने आयोग की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है और यह राज्य के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में कोयला खदानों में मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार द्वारा पेश निरीक्षण रिपोर्ट पर असंतोष जताया है। अदालत ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी और मजदूरों के अधिकारों के प्रति लापरवाही को लेकर मुख्य कारखाना निरीक्षक को सशरीर तलब किया है और अगली सुनवाई में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का कड़ा निर्देश दिया है। रांची की रहने वाली 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी स्वाति लकड़ा को तेलंगाना कैडर में डायरेक्टर जनरल डीजी रैंक पर पदोन्नति मिली है, जिससे वह इस पद तक पहुंचने वाली अनुसूचित जनजाति समुदाय की संभवतः देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। रांची और दिल्ली से शिक्षा प्राप्त करने वाली स्वाति लकड़ा ने अपने शानदार करियर में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और वर्तमान में वे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। प्रशासनिक सेवा से जुड़े परिवार से आने वाली स्वाति ने युवाओं को मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया है और वे आज भी अपनी जन्मस्थली रांची के साथ गहरा जुड़ाव बनाए हुए हैं। हजारीबाग जिले के 1457 सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद अब तक किताबें और विद्यालय विकास कोष स्कूल डेवलपमेंट फंड की राशि नहीं पहुंची है, जिससे शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। फंड के अभाव में शिक्षक अपनी जेब से हजारों रुपये खर्च कर नामांकन पंजी, चौक और डस्टर जैसी बुनियादी सामग्री खरीदने को मजबूर हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रह सके। नियमों के तहत मार्च में जारी होने वाला ये फंड तकनीकी कारणों से अटक गया है, जिससे स्कूलों में साफ सफाई, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के प्रबंधन में गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भीषण गर्मी और 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे पारे के कारण आम जनजीवन बेहाल है, जिससे बचने के लिए लोग दोपहर में घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों को हो रही अत्यधिक परेशानी को देखते हुए अभिभावकों ने स्कूल संचालकों से समय में बदलाव करने या स्कूल बंद करने की मांग की है। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जहां 27 अप्रैल से 2 मई तक राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को पलामू 44.9 डिग्री के साथ राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, लेकिन अब संताल परगना, हजारीबाग और कोल्हान जैसे क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मौसम बिगड़ने के आसार हैं। गुमला के घाघरा बाजार में शनिवार को 3 मोटरसाइकिलों पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने हरिओम गहना घर में फायरिंग कर करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और 70,000 रुपये नकद की बड़ी लूट को अंजाम दिया। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। रांची के खलारी स्थित डकरा रेलवे साइडिंग में कोयला चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ के नए कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे से हवाई सर्वेक्षण कर संभावित चोरी के रास्तों और स्टॉक पॉइंट की निगरानी की गई। इस तकनीकी निगरानी और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण कोयला चोरी में संलिप्त असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जगुआर कैंपस में दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्देश दिया है, जहां शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक विश्वस्तरीय शिक्षा और आवासीय सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही होटवार में पुलिस परिवारों के लिए पीपीपी मोड पर 50 बेड के आधुनिक अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए 8 मई को होने वाली पुनर्परीक्षा और जेएसएससी के नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया है।
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की प्रकृति को देखते हुए इसे खंडपीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जहां अब इसे पहले से लंबित तालेश्वर महतो की जनहित याचिका के साथ सुना जाएगा। बोकारो ट्रेजरी घोटाले में सीआईडी की एसआईटी ने मुख्य आरोपी के सहयोगी सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके बैंक खाते में 1.06 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने सरकारी डिजिटल सिस्टम IFMS में सेंध लगाकर डेटा के साथ छेड़छाड़ की और फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों की अवैध निकासी को अंजाम दिया। टाटा पावर ने बिजली उपभोक्ताओं को KYC अपडेट और बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे फर्जी संदेशों के प्रति गंभीर चेतावनी जारी की है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वे कभी भी कॉल या मैसेज के जरिए OTP या बैंक विवरण नहीं मांगते, इसलिए उपभोक्ताओं को किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। साइबर ठगी का शिकार होने पर ग्राहकों को तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने और केवल आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है। रांची SSP राकेश रंजन के निर्देश पर अरगोड़ा, कोतवाली और सुखदेव नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरमू जतरा मैदान और नदी किनारे जुआ और नशा करने वालों के खिलाफ छापेमारी कर 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने मौके से ताश के पत्तों और अन्य आपत्तिजनक सामानों को जब्त कर नष्ट कर दिया और स्पष्ट चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक ने BSL में ठेका मजदूरों की छंटनी के विरोध में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर जनजागरण अभियान शुरू किया है और केंद्र सरकार पर संयंत्र को कॉर्पोरेट के हवाले करने की साजिश का आरोप लगाया है। यूनियन के महासचिव रामाश्रय प्रसाद सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि छंटनी की प्रक्रिया नहीं रुकी तो मजदूर उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे संयंत्र का उत्पादन और आधुनिकीकरण कार्य ठप हो सकता है। बगोदर विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच मात्र 4-5 घंटे बिजली मिलने से नाराज इनकलाबी नौजवान सभा ने सरिया पावर ग्रिड पर प्रदर्शन कर 18 से 20 घंटे आपूर्ति बहाल करने का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने बिजली विभाग के अधिकारियों और संवेदकों पर घटिया मेंटेनेंस और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि सुधार न होने पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। सिसई प्रखंड के ग्राम छारदा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पैसा कानून के तहत ग्राम सभा के सहायक सचिव पद पर गैर आदिवासी व्यक्तियों की दावेदारी का विरोध करते हुए केवल ST समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति की मांग की है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पैसा एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना चाहिए ताकि आदिवासियों के स्वशासन अधिकारों और जल जंगल जमीन के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। लोहरदगा के कुल्लू प्रखंड में साइबर अपराधियों ने बाइक मालिकों को यातायात नियमों के उल्लंघन का फर्जी व्हाट्सएप मैसेज और PDF फाइल भेजकर ठगी का नया तरीका अपनाया है। अपराधियों द्वारा ट्रैफिक DSP बनकर फोन करने और मोबाइल हैक कर OTP मांगने की कोशिश की गई, जिसे कुछ जागरूक नागरिकों ने समय रहते भांप लिया और अपना बैंक खाता फ्रीज कराकर जमा राशि बचा ली। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि विभाग कभी व्हाट्सएप पर लिंक नहीं भेजता है, इसलिए नागरिकों को अनजान PDF फाइलों से सतर्क रहकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। सिमडेगा के नीचे बाजार गाड़ी खाना क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर का एक फेज लगातार खराब रहने से भीषण गर्मी के बीच कई घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर केवल औपचारिकता निभाने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि ट्रांसफार्मर की जल्द मरम्मत कर नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे ने शिरकत की, जहां उनके सात समुंदर पार जैसे सुपरहिट गानों की प्रस्तुति ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया। अभिनेता ने नवविवाहित जोड़ों को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाले इस तरह के आयोजनों की जमकर सराहना की। इस भव्य कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय समाजसेवियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसे देखने के लिए देर रात तक भारी भीड़ जुटी रही। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां पुतिन ने मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईरान के हितों का समर्थन करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। यह उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल हो चुकी है और अमेरिका ने क्षेत्र में अपने 3 विमानवाहक पोतों के साथ सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अरागची ने रूस के साथ निरंतर कूटनीतिक परामर्श को आवश्यक बताया। वहीं पुतिन ने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मुजतबा खामेनेई का संदेश प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए शांति प्रयासों में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इजराइल के साथ सीधी बातचीत से इनकार करते हुए हथियार न छोड़ने का संकल्प दोहराया है और लेबनान सरकार को इजराइल को रियायतें न देने की सलाह दी है। दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर युद्धविराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी सख्त करते हुए 38 जहाज़ों को वापस भेज दिया है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भविष्य में केवल फ़ोन पर बातचीत का विकल्प खुला रखने की बात कही है। दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान और पाकिस्तान के दौरों के बाद अब रूस के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाने में जुटे हैं ताकि क्षेत्रीय संघर्ष का समाधान तलाशा जा सके। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन के सैन्य लक्ष्य विफल हो गए हैं और रूसी सेना हर महीने करीब 35,000 सैनिक खो रही है, जिनमें से 95% हताहत यूक्रेनी ड्रोन हमलों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन ने पिछले 10 महीनों में अपनी काफ़ी जमीन वापस पा ली है और वर्तमान परिस्थितियों में ये जंग बिना किसी समझौते के लंबे समय तक खींच सकती है। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, जिसके तहत अब कर्मचारियों का वेतन केवल अटेंडेंस के आधार पर ही जारी किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच ही लंच ब्रेक लेना अनिवार्य होगा और नियमों के उल्लंघन या बिना अनुमति अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के क्षेत्रीय कुक्कुट पालन केंद्र में मुर्गियों की मौत के बाद भोपाल की लैब से H5N1 वायरस बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित कर मुर्गियों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेषज्ञों ने लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अच्छी तरह पकाकर खाया गया चिकन और अंडा पूरी तरह सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को नदिया जिले की सभी 17 सीटों सहित कुल 142 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा, जिसमें 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। नदिया जिले में कुल 39,54,882 मतदाता हैं, जिनमें 20,55,025 पुरुष, 18,99,787 महिला और 71 थर्ड जेंडर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड 93.19% मतदान के बाद अब सभी की नज़रें 29 अप्रैल की वोटिंग और 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।